और झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से एक विनय चौबे चर्चा में रहे। चर्चा इस बात को लेकर रही कि जेल में उनकी पहली रात कैसे गुजरी और वो कहां रहे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन सेल में विनय चौबे रहे और उनके साथ उनके पड़ोसी बने आलमगीर आलम और छवि रंजन। रांची के पूर्व उपायुक्त हैं छवि रंजन और आलमगीर आलम पूर्व मंत्री हैं और जिनके साथ विनय चौबे की पहली रात गुजरी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद और क्या कुछ निकलकर अपडेट सामने आया है? देखिए, एसीबी ने आज जो कि जिस तरह से कल एक्शन मोड में एसीबी की टीम दिखाई दी थी, ठीक उसी प्रकार के एक्शन मोड में आज भी एसीबी की टीम दिखाई दी और एसीबी की एक टीम जो है उत्पाद भवन गई और वहां से 2 अधिकारियों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जो है एसीबी का मुख्यालय पहुंची टीम और उसके बाद जो नाम बताए जा रहे हैं वो JSBCL के जीएम है, जीएम फिनांस है सुधीर कुमार दास और पूर्व जीएम जो है ऑपरेशन और सपूर्व जीएम है विद सुधीर कुमार नाम है। सुधीर कुमार दास एक है, एक सुधीर कुमार। इन 2 लोगों को एसीबी ने डिटेन किया है, हिरासत में रखा है। लेकिन अभी जो खबरें निकलकर सामने, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि एक मेडिकल की टीम वहां पर पहुंची है, मेडिकल जांच किया जा रहा है। लेकिन ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः आज उनकी मुश्किलें बढ़ सकती, गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अमूमन देखने को ये मिलता है कि जब भी मेडिकल टीम पहुंचती है एम्बुलेंस के साथ तो ये मानकर चला जाता है कि संभवतः गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट में पेशी से पहले एक बार जितने भी अभियुक्त रहते हैं उनकी जो है स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये 2 अधिकारियों को जो है जब एसीबी की टीम लेकर पहुंची है तो मेडिकल की टीम भी जो है उनका जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह से कल आपने देखा था कि जो आईएएस है विनय कुमार चौबे और उनके केस में भी इसी तरह की जो मेडिकल की टीम थी पहुंची थी और शाम तक जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ साथ जो संयुक्त आयुक्त थे उत्पाद विभाग के गजेंद्र सिंह, उन्हें भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था और शाम को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया था। तो कुछ देर बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि जो 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आईएएस विनय कुमार चौबे हैं और संयुक्त उत्पाद आयुक्त जो है गजेंद्र सिंह पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन 2 लोगों से पूछताछ हो रही है, तो क्या उन 2 लोगों की भी गिरफ्तारी आज हो सकती है? लेकिन क्योंकि बड़ा मामला है उदय, क्योंकि पीआरडी ने जो है इसको लेकर एक पीआरडी की ओर से भी जो है एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था, जो कि एसीबी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसको लेकर तमाम बातों का उल्लेख किया गया था और बताया गया था किस तरह से विनय कुमार चौबे ने अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरा जो है कांड किया था, पूरा घोटाले को अंजाम दिया था। यह आरोप लगाए गए थे। बताया गया था कि लगभग 38 करोड़ का जो राजस्व का घोटाला हुआ है, उसके साथ साथ जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ये 38 करोड़ 100 करोड़ में बदल गया और बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई कि जो कंपनी के लोग हैं, करीबी लोग हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये कई आरोप थे और कल आपने देखा होगा कि जो आरोप जो लगे थे उसके बाद जो है पी दर्ज किया गया था। पी दर्ज करने के बाद एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी और जब ये पूरा मामला सही पाया गया तब एसीबी की ओर से 0925 मामला दर्ज किया गया एसीबी थाना में और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तमाम बातें क्लियर हुई, उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कई लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है, क्योंकि मामला काफी बड़ा है। 100 करोड़। बिल्कुल। और नीरज, देखिए विनय चौबे अगर मुंह खोल देते हैं तो और भी कई लोग जद में आ सकते हैं। वहीं देखिए एक दूसरा बिंदु है, उनके अधिवक्ता देवेश आजमानी ने आपत्ति याचिका दाखिल कर पूछा है, कहा है कि हमें भाई जानकारी दीजिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया, आसानी से इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल कल भी उनके जो अधिवक्ता हैं देवेश आजमानी, उन्होंने भी कल इस बात को जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उनको एक भी पेपर, एक सिंगल पेपर जो है उनको नहीं सौंपा गया कि क्या कुछ आधार है, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ एलिगेशंस है। क्योंकि अमूमन होता यह है कि किसी भी आरोपी की कोर्ट में पेशी होती है गिरफ्तारी के समय तो बताया जाता है कि क्या कुछ आधार है, क्या एलिगेशंस लगे हैं। लेकिन उनकी ओर से कल जो कहा गया उसमें
ये कहा गया कि कोई भी एलिगेशन का पुख्ता आधार नहीं दिया गया, सिंगल पेपर नहीं दिया गया जिसके आधार पर हम समझे कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जो साक्ष्य है एसीबी को मिले हैं, ये बातें कही गई थी। तो हो सकता है इसको लेकर जो है जो विनय चौबे हैं वो जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है, कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनकी पूरे मामले में संलिप्तता क्या है, क्या कुछ आधार को लेकर एसीबी आगे बढ़ रही है। तो तमाम बातें हैं और जिस तरह से ये जो डे बाय डे जो कार्रवाई होगी उससे तमाम चीजें जो है क्लियर हो जाएगी और किनकी संलिप्तता है वो भी लगातार हम देखेंगे। जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई चल रही है, ये एसीबी की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि मामला बड़ा है, 100 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है, कई जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ से अधिक का घोटाला है और इसी को लेकर जो है एसीबी ने जांच की प्रक्रिया शुरू की और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। हो सकता है आने वाले समय में कई नए खुलासे हो सकते हैं, कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि विनय चौबे जब जानकारी देंगे या मुंह खोलेंगे तो और कौन कौन से सफेद पोस्ट जद में आ सकते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।